हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेश एनालिसिस ऑन एसी सर्किट। ओके, हमारा जो मेश एनालिसिस ऑन डीसी सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि एसी सर्किट में हम लोग कैसे मेश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। ओके, इसको समझने के लिए हम लोग एक रियल प्रॉब्लम लेके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम लोग समझते जाएंगे कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट में मेश एनालिसिस हम लोग डिफरेंस क्या है, मेश एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंस क्या है। इक्वेशंस ड्रॉ करने का जो प्रोसीड्यूर है वो तो सेम है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है एसी सर्किट और डीसी सर्किट में, वो हम लोग क्लियर करने वाले हैं थ्रू अ प्रॉब्लम। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, एसी सर्किट मीन्स एक एसी सोर्स रहेगा, ऑब्वियसली वी नो दैट। और एसी सर्किट में, डीसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस था, ठीक है, पर एसी सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों रह सकता है, या रेजिस्टेंस इंडक्टेंस रह सकता है, जो भी है, ठीक है। दिस वन इज आर, एल एंड सी। तो ये एसी सर्किट मिलते ही हम लोग ये जो आर एल सी है इसको इंपीडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, ये है आर, एल और सी। एल को हम लोग इंपीडेंस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? एल को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आएगा एक्सएल, वैल्यू है क्या है 2 पाई एफ इंटू एल। और ये क्या है? एक्सी। सी का अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो एक्सी, इसका वैल्यू क्या है 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सीरीज में आर एल सी रहा तो आर प्लस जे एक्सएल होगा, राइट, और सी के लिए माइनस जे एक्सी होगा। तो ऐसे करके हम लोग अगर जो एलिमेंट्स रहेगा उसको इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, मेश लूप करंट को कंसीडर करेंगे, मेश इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम लेके उसको समझते हैं। ओके, तो एक प्रॉब्लम हम लोग चूज करके रखे हैं। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह है। एक एसी सोर्स जिसका वैल्यू है 25 एंगल 0 डिग्री, +40 J50। दैट मीन्स ये जो है ये इम्पीडेंस टर्म में ही है, इम्पीडेंस कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं है। इसका पैरेलल में एक J100 करके कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में एक ओनली रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 60 ओम, राइट। सो यह है प्रॉब्लम, हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे देखो दो मेश है, और एक ये मेश और ये दूसरा ये मेश, दोनों मेश में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन मेश करंट्स को हम लोगों को निकालना है, ठीक है। यही हमारा प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे 40 + J50 दिया हुआ है, मतलब ये इंपीडेंस फॉर्म में ही है, ठीक है। इसको अगर चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर नहीं दिया होता, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस अलग से दिया होता तो हम लोग पहले उसे चेंज कर लेते, फिर ये जो प्रॉब्लम है इसको शुरू करते, मतलब ये जो इक्वेशंस है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, राइट, जैसे हम लोग डीसी सर्किट में किए थे कि I1 I2, देखो ये क्लॉकवाइज कंसीडर किए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किए हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ठीक है, इस इंस्टेंट में। तो क्या होगा? देखो ये जो एज्यूम्ड करंट है ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। सो फॉर मेश 1 के लिए 25 - 40 + J50 इंटू I1, ओके, क्योंकि ये जो I1 करंट है प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, इसलिए माइनस ये जो इंपीडेंस इंटू करंट, ओके, माइनस ऑफ -J100 इंटू I1 - I2। क्यों I1 - I2 है? डीसी सर्किट में हम लोग किए थे कि एक ब्रांच में अगर देखो I1 नीचे की तरफ, I2 ऊपर की तरफ, दो करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट करंट क्या है। I1 नीचे की तरफ, I2 ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट करंट ऑब्वियसली I1 - I2 होगा। क्योंकि हम लोग मेश 1 कंसीडर कर रहे हैं इसलिए I1 पहले रहेगा, सेम एज डीसी सर्किट, ओके, इक्वल्स टू 0।
तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। I1 माइनस J50I1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस J100I1 माइनस J100I2 इक्वल्स टू 0। ओके, यहां पे देखो क्या है, J50I1 प्लस J100I1, सो ये क्या होगा, प्लस J50I1 माइनस J100I2 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। 25 माइनस I1 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, 40 माइनस J50 माइनस J100I2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर मेश 2। मेश 2 के लिए हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे। ओके, फॉर मेश 2, यहां पे मेश 2 में देखो क्या है, ये जो ब्रांच है इसके थ्रू I2 और I1 दोनों फ्लो कर रहा है, I2 ऊपर की तरफ, I1 नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, I2 माइनस I1। क्यों I2 माइनस? क्योंकि हम लोग मेश 2 कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस ड्रॉ करने का, ये सभी डीसी सर्किट की तरह सेम है। ओके, सो माइनस J100, आगे माइनस होगा क्योंकि ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, I2 माइनस I1। ओके, माइनस I2 इंटू 60 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो J100I2 माइनस J100I1 माइनस I2 इंटू 60 इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां पे देखो क्या है, माइनस I2 को कॉमन ले लेते हैं। माइनस I2 को ये और ये टर्म में से अगर कॉमन लिया जाए तो 60 माइनस J100 माइनस J100I1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन से हम लोग I2 का वैल्यू निकालेंगे। ओके, I2 का वैल्यू निकालेंगे और ये इक्वेशंस में हम लोग पुट करेंगे। ये जो इक्वेशंस बना, यहाँ से I2 का वैल्यू निकालेंगे और ये इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो I2 एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली I1 यहाँ पे पड़ा रहेगा, वहां से I1 का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, I2 इक्वल्स टू माइनस J100I1 डिवाइडेड बाई 60 माइनस J100। ओके, क्यों यहाँ पे क्या कैसे हुआ देखो, ये अगर इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस J100I1, राइट, और ये माइनस अगर हम लोग इक्वल्स के उस पार लेके जाएंगे तो ये माइनस आएगा, माइनस हम लोग यहाँ पे लिखे, ये जो माइनस है ये I2 का माइनस है, ये I1 का माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर लो। तो ये अगर ये इक्वल्स के उस पर जाएगा तो प्लस J100I1 होगा, तो माइनस I2 इक्वल्स टू प्लस J100I1 डिवाइडेड बाई दिस। सो अगर माइनस को हटाया जाए तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक डिविजन का मामला है, तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि डिविजन के टाइम में हम लोग किस फॉर्म में डील करेंगे, पोलर फॉर्म में डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे पोलर फॉर्म हम लोगों को करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो ऊपर का जो पोर्शन है वो पोलर फॉर्म में अगर करेंगे तो 100 एंगल माइनस 90 आएगा इंटू I1 डिवाइडेड बाई, नीचे का अगर पोलर फॉर्म में किया जाए तो देखो यहाँ पे पोलर फॉर्म r थीटा मीन्स r का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 60 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। ओके, सो रूट अंडर 60 उसका होल स्क्वायर प्लस 100
होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस 116.619, 116.619 को हम लोग 62 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो एंगल रहेगा वो क्या है, देखो tan इनवर्स -100 डिवाइडेड बाई 60 -59.036, एंगल क्या होगा -59.036, ओके। तो इस बार हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे किया जाता है पोलर फॉर्म में, देखो ये जो r वाला पोर्शन है इसको सिंपल हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये जो एंगल वाला पोर्शन है इसको हम लोग सिंपल ऊपर से नीचे का सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 116.62 इक्वल्स टू 0.8574, 0.8574। एंगल क्या होगा देखो -90 माइनस ऑफ दिस, दैट मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -90 प्लस दिस, -90 प्लस 59.036 इक्वल्स टू -30.964, इसको हम -31 भी लिख सकते हैं। सो -31 यहाँ पे I1 रहेगा, ठीक है। तो I2 का वैल्यू आ गया देखो इन टर्म्स ऑफ I1, I2 का वैल्यू आ गया 0.8574 एंगल -31 I1, दैट मीन्स I2 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 आ गया। ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या इस इक्वेशन से I2 एलिमिनेट हो जाएगा, सभी I1 रहेगा, यहां से हम लोग I1 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो यहां पे हम लोग करते हैं, so putting the value of I2 in equation 1 we get 25, क्या है 25 माइनस I1 इंटू दिस 40 माइनस J50, ओके, माइनस J100 इंटू I2 का वैल्यू क्या है 0.8574 एंगल 31 इंटू I1, ओके। सो इंटू 0.8574 एंगल -31 इंटू I1 इक्वल्स टू 0, ओके। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो I2 है इसका वैल्यू ये हम लोगों ने पुट किया है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक मल्टीप्लिकेशंस का मामला है, तो ओके। तो मल्टीप्लिकेशन में ये जो पोर्शन है ये पोलर फॉर्म में है, पर ये जो पोर्शन है ये पोलर फॉर्म में नहीं है, जे फॉर्म में है, दैट मींस रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 25 माइनस ये जैसे है वैसे हम लोग लिख देंगे, माइनस 100 एंगल 90 इंटू 0.8574 एंगल -31 इंटू I1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन्स 100 इंटू दिस, और मल्टीप्लिकेशन के टाइम में पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये जो एंगल पोर्शन है ये सिर्फ ओनली अरिथमेटिक सम हो जाता है, ओके। सो 25 माइनस I1, 40 माइनस J50 माइनस 100 into this, that means 85.74, और 90 plus this, that means 90 minus 31, that is equals to 59, that is equals to 59 plus 59 into I1 equals to 0। तो इन दोनों में से हम लोग I1 को कॉमन ले लेंगे, so 40 minus J
50 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 85.74 एंगल 59 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समेशन का मामला है तो अभी पोलर फॉर्म में नहीं चलेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में पहले से ही है, सिर्फ इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो 25 माइनस I1, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये हम लोग अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो दिस पोर्शन है R, दैट मीन्स 85.74 और थीटा है 59, सो R cos थीटा प्लस JR sin थीटा। ओके, सो 85.74 cos 59 इक्वल्स टू 44.159, सो 16 कर सकते हैं हम, प्लस 44.16 प्लस J 85.74 sin 59 degree, that is 73.49, that means 73.5। ओके, हो गया। अब इसे हम लोग इजीली समेशन कर सकते हैं। ओके, समेशन कैसे करेंगे, देखो 40 प्लस दिस, दैट मीन्स 84.16 प्लस जे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, सो इससे ये माइनस हो जाएगा। ओके, 73.5 माइनस 50, दैट इज 23.5 इक्वल्स टू 0। ओके, हो गया। अब देखो यहाँ पे ओनली I1 बचा हुआ है, तो I1 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी, 25 डिवाइडेड बाई 84.16 प्लस J 23.5। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन का मामला है, सो पोलर फॉर्म में फिर से हम लोग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना करेगा। ओके, सो ये जो पोलर फॉर्म में है 25 एंगल 0 और नीचे का पोलर फॉर्म क्या होगा, देखो रूट अंडर 84.16 होल स्क्वायर प्लस 23.5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 87.379, सो 87.38 हम लोग कर सकते हैं, 87.38। एंगल क्या होगा, tan इनवर्स 23.5 डिवाइडेड बाई दिस, सो tan इनवर्स 23.5 डिवाइडेड बाई 84.16 क्या आएगा, देखो 15.6। ओके, अब हम लोग इजीली इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आएगा, देखो बहुत ही इजी है, 25 डिवाइडेड बाई 87.38, 0.286 एंगल 0 माइनस दिस, दैट मीन्स माइनस 15.6। सो I1 का क्या वैल्यू आया, 0.286 एंगल माइनस 15.6। ओके, तो ये मिल गया I1 का वैल्यू। अब I2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे I2 है दिस इंटू I1, सो I1 का वैल्यू पुट करो 0.8574 एंगल माइनस 31 इंटू 0.286 एंगल माइनस 15.6। ओके, सो 0.8574 इंटू 0.286 equals to 0.245। एंगल क्या होगा, दिस प्लस दिस। ओके,
सो -31 - 15.6 इक्वल्स टू -46.6 -46.6 I2 का वैल्यू आ गया। ओके, सो जो रिक्वायर्ड आंसर था वो हम लोगों को मिल गया, I1 एंड I2। ओके, अब अगर हम लोग चाहते हैं कि इसमें से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो निकालना है, तो I1 इंटू दिस है वोल्टेज ड्रॉप। ये अभी जो भी हम लोग निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस समझो पहले, ठीक है। डीसी और एसी सर्किट में डिफरेंस क्या है, एसी सर्किट में ये जे वाला टर्म सब जगह में रहेगा। तो जब हम लोग समेशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखेंगे, जब हम लोग डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। यही सिर्फ डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आया? तो ये इक्वेशन ड्रॉ करने का जो तरीका है डीसी और एसी सर्किट में सेम है, पर डिफरेंस क्या है, ओनली यहाँ पे जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, समेशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये अलग से है। ऐसे जनरल अरिथमेटिक से हम लोग ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। तो एक प्रॉब्लम से हम लोग इसे समझें कि मेश एनालिसिस हम लोग एसी सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डीसी सर्किट और एसी सर्किट में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, डीसी सर्किट और एसी सर्किट में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगले वीडियो तक, टिल देन टाटा एंड गुड बाय।